आप दुबई में सेटल होना चाहते हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि ये सेटलमेंट का जो प्रोसेस है ये होगा कैसे, हमारा वीज़ा कैसे लगेगा, हमारा बिजनेस लाइसेंस कैसे बनेगा और ये इस प्रोसीजर के ऊपर कितना वक्त लगेगा, आप जाकर रहेंगे कहाँ पर। तो ये सारे सवालात इस वीडियो के अंदर मैं आज तफसील से बता दूंगा, ताकि जो है वो आप जब भी ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि आप यूएई आना चाहें, यहाँ आकर सेटल होना चाहें, तो आपके पास पूरी एक डायरेक्शन मौजूद हो, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आप ये वीडियो खो ना जाए। वेल, वीडियो की तरफ चलते हैं और पहले स्टेप से इस पूरे प्रोसेस का आगाज करते हैं कि सबसे पहले आपको यूएई में आना है, आपको विजिट वीजा लेना है। विजिट वीजा लेकर आपको यहाँ पहुंचना है। अब आपके जहन में एक साथ ही सवाल आ जाएगा, भाई विजिट वीजा कितनी देर का, मतलब 1 महीने वाला बहुत है या 2 महीने का। तो वेल, इसके लिए अगर आप 1 महीने का विजिट वीजा भी लेकर आ जाएं तो मोर देन इनफ, इसमें आपका 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, उससे पहले ही आपका बिजनेस सेटअप का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सकता है। अब देखिए, जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। आपने सबसे पहले विजिट वीजा लेना है। विजिट वीजा लेकर आपने बुकिंग अपनी करवाई है, होटल बुकिंग, booking.com वगैरह से आप बुकिंग करवा लीजिए। और उसके बाद अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि हमें कितने दिन रहना चाहिए, तो आप कम से कम भी 15 दिन का प्लान बना के आइए। अगर 1 महीना रुकेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम भी आप 15 दिन का प्लान बना के आइए, ताकि आपका जो बिजनेस का जो प्रोसेस है और वीजा का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके। वेल, सबसे पहला स्टेप विजिट वीजा। 1 महीने वाला भी चलेगा, 2 महीने वाला भी चलेगा। और जब भी आप यहाँ पर आने लगे, तो अगर आप किसी होटल में रुकना चाहें तो booking.com से आप बुकिंग कीजिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं वो भी महंगा पड़ेगा, कोई सस्ता तरीक़ेकार बताइए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि डुबिज़ल मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद रूम फॉर रेंट में आप देखिए बेड स्पेसेस मिल जाएंगी, और आप अपने बजट के मुताबिक बेड स्पेसेस ले सकते हैं जहां पर आपको ठीक लगता है। वहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह सारी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं, उसको देख लें, जहाँ आपको ठीक लगता है कम्युनिकेट करें उनके साथ और बुकिंग वगैरह करवा लें, उनको अपना आइडिया दे दें कि कब तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी को भी आपने एडवांस में पेमेंट्स नहीं करनी। वेल, अगला स्टेप, आपने फ्लाइट ली और आप दुबई पहुँच गए। दुबई पहुँचे तो आपने उसी लोकेशन पर पहुंच जाना है जहां पर आपने डिस्कशन किया हुआ है और उन्होंने कंफर्म किया हुआ है कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। आपने टैक्सी लेना है और डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाना है। अब वहां पहुंचकर आप के जो अगले जो स्टेप्स होंगे बिजनेस लाइसेंस को लेकर, आपने उसकी तरफ उस तरफ आपने उस डायरेक्शन में आपने स्टेप्स उठाना शुरू करने हैं। सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा किसी बेहतर कंसल्टेंट का इंतखाब जरूर करें, क्योंकि जो कंसल्टेंट आपको गाइडलाइंस दे सकता है वो दूसरे लोग हरगिज नहीं दे सकते। और यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि आपको किसी भी रिश्तेदार यार दोस्त को इस सारे प्रोसीजर के अंदर नहीं डालना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर एक ये भी है कि वो जो दोस्त यार होते हैं ना, वो अक्सर 90% वही एजेंट बने होते हैं और वही आगे से अपने कमीशंस और पता नहीं क्या क्या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं। बेहतर ये आप उनसे गाइडलाइन ज़रूर लें, लेकिन अपने प्रोसीजर्स को खुद हैंडल करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई धोखा या परेशानी का सामना ना हो। वेल, जब भी आप बिजनेस लाइसेंस बनाने लगें, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या बिजनेस किया जाए, आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी। तो याद रखिए, जब भी आप कोई भी बिजनेस करने लगें, तो अपने आप से सबसे पहले पूछिए कि मुझे आता क्या है, यानी आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपको याद रखिए अपने स्किल्स के साथ जाना है, आपने किसी दूसरे की डायरेक्शन के साथ नहीं जाना, अपने स्किल्स के साथ जाना है। अगर देखिए, हमें अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप बता दें कौन सा बिजनेस करें, तो मैं अगर बोलता हूं कि भाई आप सिक्योरिटी एजेंसी खोल लें, तो आपको तो उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर उसके ऊपर आप सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको वो काम ही नहीं आता, तो सारा पैसा आपका ज़ाया चला जाएगा ना, और उल्टा आप नुकसान उठाएंगे। तो याद रखिए, डायरेक्शन वो जहां, यानी स्किल्स, जो आपकी स्किल्स हैं, आपने स्किल्स के साथ जाना है। आप अच्छे वेबसाइट डिजाइनर हैं, डेवलपर हैं, उसके साथ जाइए। अगर आप समझते हैं आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप फैसिलिटीज मैनेजमेंट की कंपनी बना सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप
जो बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम है वो अच्छे से समझते हैं, उस तरफ उस डायरेक्शन पे जाएं, टेक्निकल सर्विसेज का लाइसेंस बना लें। अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं रियल एस्टेट का काम अच्छा कर सकता हूँ, बाइंग सेलिंग, या आप समझते हैं मैं रेंटल का काम अच्छा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आपको उस डायरेक्शन के साथ जाना है जहां पर आपको पता हो कि यार ये मेरी स्किल्स है, मुझे थोड़ा बहुत आता है, मुझे इसके बारे में पता है कि कैसे होता है। तो जब भी आप किसी दूसरे से पूछकर उसकी डायरेक्शन पर चलेंगे कि वो बताए कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये मुनासिब सवाल भी नहीं है, और इसका बेहतर जो जवाब है वो यही है कि वो काम स्टार्ट करें जिसमें आपके स्किल्स हों, यानी जो काम आपको आता है, बजाय कि आप दूसरे के पूछेंगे भाई मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है। वेल, यहाँ मान लेते हैं कि आपने ये सोचा कि भाई मैं क्यों ना एक क्लीनिंग कंपनी बना लूँ, या मैं कोई लॉन्ड्री शॉप बना लूँ, या मैं जो है वो फैसिलिटीज मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर लूँ, या मैं टेक्निकल सर्विसेज का बिजनेस शुरू कर लूँ। आपने अपने स्किल्स के मुताबिक जाना है। मान लीजिए जब भी आप कोई टेक्निकल सर्विसेज का लाइसेंस बनाते हैं, यानी बिल्डिंग मेंटेनेंस का, या आप आईटी सर्विसेज का लाइसेंस बनाते हैं, तो इसमें विदाउट ऑफिस भी ये लाइसेंसेस बन सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, विदाउट लाइसेंस बन सकते हैं। जब ये आप अपनी एक्टिविटी को फाइनल कर लें, सोच लें कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कोशिश करें कि शुरू में ऐसी डायरेक्शंस का इंतखाब करें कि जहां पर आपको शॉप ना लेना पड़े। ऐसे बिजनेस में जाएं जहां पर शुरू में शॉप ना लेना पड़े, क्योंकि जहां शॉप आएगी वहां बड़ा बजट भी आएगा, मतलब आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए, यानी 1 1.5 लाख 2 लाख दिरहम तक। तो फिर तो आप शॉप के साथ भी जाइए, क्योंकि शॉप का रेंट है, उसको भरना भी है, अंदर का फिक्सचर है, दीवा बिल, मतलब वहाँ के अखराजात। यहाँ पर क्योंकि वाईफाई और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो मामलात हैं ये भी हैं, और एडवांस है, सिक्योरिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके अच्छे खासे पैसे लग सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जब नए हैं यहाँ पर, पहले से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे बिजनेस के साथ जाएं जहां पर आपको कोई फिजिकल शॉप ना लेनी पड़े, ताकि आपके ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो। जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं, कुछ टाइम गुजर जाए, आपको यहाँ के प्रोसीजर्स, लॉज और बाकी चीज़ों की समझ आ जाए, उसके बाद चाहे आप 10 शॉप्स बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप शुरू में ही बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ और वो चीज़ें आपसे संभल ना पाएँ, तो बहुत बड़ा आपका लॉस होगा। हमारे सामने होता है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जिन्होंने ऐसी डायरेक्शंस पकड़ी जो बिल्कुल गलत थी, उन्होंने कभी वो काम भी नहीं किए थे और बहुत बड़ा पैसा लगाया, उधार पकड़ के लगाया, तो वो बिल्कुल ज़ीरो होकर यहाँ से वापस भाग गए। तो बहरहाल वजह यही है कि आप जब ये खुद को नहीं जानते तो फिर आप बाकी प्रोसीजर्स को कैसे हैंडल करेंगे। बिजनेस सेटअप के हवाले से हमारे पास तमाम सर्विसेज मौजूद हैं, आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहें, आप न्यू गोल्ड सूक रफ़ा बर दुबई आप विज़िट कर सकते हैं। कमेंट में मैं कोशिश करूँगा अपना मैं नंबर दे दूँ, या इस वीडियो में भी मैं अपना नंबर दे दूँ, ताकि अगर आपको किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए हो तो आप हम तक आसानी से पहुँच सकेंगे। जब भी आप एक्टिविटीज़ का अपना जो फैसला है वो कर चुके हैं, तो उसके बाद बिजनेस लाइसेंस बनता है। तो बिजनेस लाइसेंस 2 से 3 दिन में, और उसके बाद आपका जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो नॉर्मली 10 से 15 दिन में मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, तो सम टाइम इससे भी जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आप टोटल टाइम 15 दिन मान के भी चलें तो भी दुरुस्त होगा। 15 दिन के अंदर भी मुमकिन है कि आपका बिजनेस लाइसेंस भी बन जाए और उसके बाद आपका वीज़ा के मामला भी मुकम्मल हो जाए। वेल, उसके बाद आप अगर तो इस सिस्टम को समझते हैं और ये जानते हैं कि इसके बाद बिजनेस लाइसेंस बनने के बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, तो आप यकीनन उन स्टेप्स को फॉलो करें। नहीं तो ये बात ज़हन में रखिए कि आपको बिजनेस लाइसेंस बनाने के बाद आपको चाहिए कि आप कंपनी का वेबसाइट ज़रूर बनाएं, सोशल मीडिया पेजेस बनाएं और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट शुरू करें, ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो सके, लोग आप तक पहुंच सकें, आपकी चीज़ जो है वो आपसे डिस्कस कर सकें और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये वो ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनको आपने दुबई आने से पहले अपने जहन में रखना है। और अगर आपको ऐसे मामलात में कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमें हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास विजिट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको मैं ज़रूर वक़्त दूँ और तफसील से एक दफ़ा मैं गाइड ज़रूर करूँ। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट चैनल। कोई भी सवाल हो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।